हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक और नए ब्लॉग के साथ आप सभी का चैनल पे वेलकम करती हूँ। तो जी, आज का वीडियो शुरू हो रहा है ब्रह्म मुहूर्त से। सुबह के 3:23 का टाइम हुआ है और ये व्लॉग जो है ये लास्ट सैटरडे का रहने वाला है। आज के वीडियो में आपके साथ बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं शेयर करने वाली हूँ, या यूँ कहें कि घर का काम करने के स्मार्ट तरीके जो मैं अपनाती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मेरे जो वेरी अर्ली मॉर्निंग रूटीन्स होते हैं या अर्ली मॉर्निंग रूटीन्स होते हैं वो आप लोगों के लिए हमेशा ही बहुत ज़्यादा यूज़फुल जो है रहते हैं। आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं जिनसे मैं खुद भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। अच्छा, इतनी जल्दी मैं क्यों उठी हूँ वो मैं वीडियो में आगे आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो में आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी रहने वाला है। तो रात को जो है फ्राइडे नाइट हस्बैंड मेरे जो हैं वो किसी केस के सिलसिले में आउट ऑफ दिल्ली गए थे। सो इस वजह से आज मैं जैसे ही उठी तो बेडरूम मेरा वो बिल्कुल खाली हो गया। सो मैंने सबसे पहले उठ के अपना बिस्तर बनाया। और ये हैबिट जो है हम में या हमारे बच्चों में होनी चाहिए कि जैसे ही आप बिस्तर छोड़ते हो वैसे ही सबसे पहले आप बिना कुछ भी करे अपने भगवान को याद करें, अपने इष्ट को याद करें, अपने गुरु को याद करें और उसके बाद अपना जो है बिस्तर आप सबसे पहले बना लें। क्योंकि जब बिस्तर अगर घर में बन जाता है ना, तो ये लगा लीजिए आधी पॉजिटिविटी तो घर में वहीं से आ जाती है। क्योंकि बिस्तर जो है वो हमारा राहु होता है और जब आपका राहु स्वच्छ रहेगा, राहु खुश रहेगा, राहु ठीक रहेगा, तो आधी चीज़ें, आधी परेशानियां, आधी प्रॉब्लम्स हमारी वैसे ही ठीक हो जाती हैं। यहाँ जो है मैं जब मम्मी के साथ रोहतक गई थी, मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मेरे मामा जी की बेटी की शादी थी और हम शॉपिंग कराने गए थे। तो वहाँ से मैं कुछ सूट लेके आई थी अपने लिए और एक दो सूट लेके आई थी मैं खुशी के लिए, क्योंकि खुशी के कॉलेज में जो है ड्रेस जो है वो कुर्ता ही है। वहाँ पे जीन्स या शॉर्ट्स वगैरह ये सब अलाउड नहीं है। वहाँ आपको प्रॉपर कुर्ता या कुर्ते के नीचे आप लेगिंग डालो, पैंट डालो या फिर आप लोअर वगैरह डालो, बट आपको प्रॉपर कुर्ता ही पहनना होता है। आप पूरा सूट बना के डालो। तो वो सब बाहर ही रखे हुए थे। जिस दिन मैं बेडशीट हटाती हूँ या बेडशीट चेंज करती हूँ उस दिन ही मैं जो है चारों तरफ नज़र लगा लेती हूँ कि बेड में रखने का कोई सामान है तो नहीं। हालांकि बेडशीट हट के डेली ही बिछती है, झाड़ के डेली ही साफ़ होती है, बट 4 से 5 दिन के का जो टाइम रहता है वो मेरा रहता है बेड में कोई भी सामान रखने या निकालने के लिए। इतना मैं टाइम रखती हूँ। क्योंकि जब आप सारी चीज़ें एक साथ लेके चलते हो ना, तो आप खुद भी परेशान हो जाते हो और काम भी जो आपके वो प्रॉपरली नहीं हो पाते हैं। मैं भी पहले ऐसे ही करती थी कि जैसे ये काम भी कर लिया, वो काम भी कर लिया, एक बार इधर कर लिया, एक बार उधर कर लिया, तो उसमें क्या रहता था ना कि काम भी पूरा नहीं हो पाता था, टाइम भी पूरा पूरा जा रहा है और आपको रिजल्ट भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब जो है मैं जो अपनाती हूँ तरीका वो यही अपनाती हूँ कि एक बार जो आप काम कर रहे हो ना, रात को आप अपने दिमाग में लेके चलो। क्योंकि सुबह उठ के अगर हम ये सब कैलकुलेशन करने लगते हैं, ये सब टाइम मैनेजमेंट के जो चीज़ें हैं उनको हम सुबह के टाइम एग्जीक्यूट करते हैं, तो सुबह सुबह जो है दिमाग में ही चीज़ें एग्जीक्यूट करने में हमें आधा पौना 1 घंटा निकल जाता है। समझ में ही नहीं आता कि कौन सा काम करना है। तो बेटर है कि रात को ही हम अपने जो है चीज़ों को दिमाग में एक शेड्यूल बना के चलें, ताकि जो हमने रात को शेड्यूल बनाया है, रात को जो प्लानिंग करी है, सुबह उठते ही हम उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दें, उस पर काम करना शुरू कर दें, ताकि हमारे काम जो है वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। तो जी, यहाँ मैंने अपना बेडरूम जो है क्लीन किया, उसके बाद उसकी थोड़ी बहुत डस्टिंग की, उसके बाद मैं आ गई सीधा अपने लॉन्ड्री एरिया में। और आज मैं 3:30 इसलिए उठी हूँ क्योंकि फाइनली वो डे आ गया है जिस दिन हमें निकलना है खुशी के पास जाने के लिए। जी हाँ, लास्ट सैटरडे को हम लोग खुशी के पास गए थे और रेगुलरली आप लोग व्लॉग्स देख रहे हो। मैं यहाँ से जो है अपने व्लॉग्स मैं शूट करके लेके गई थी और वहाँ मैं कंटिन्यूअसली आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर रही थी। बीच में आई थिंक एक दिन ऐसा हुआ था जिस दिन व्लॉग शेयर नहीं हुआ था। जिस दिन हम लोग गए थे शायद वही दिन था।
और ये भी एक बहुत जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो काम आप कर रहे हो ना उसमें कंटिन्यूएशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबल होना, उसको जो है आपको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले क्या रहता था ना कि अगर मैं कहीं भी बाहर जा रही हूँ या घर में नहीं हूँ या ऐसा कोई हमारा प्लान है तो मैं वीडियोस को स्किप कर देती थी। लेकिन अब जो है, अब मैं ये करती हूँ कि मैं वीडियोस को स्किप नहीं करती हूँ। मेरा ये रहता है कि चलो यार व्लॉग जो है वो 1-2 दिन के बाद आ जाएगा, बट व्लॉग आपको डेली मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो है मैंने पूरे पूरे दिन के व्लॉग्स जो है वो शेयर किए हैं। और पूरे पूरे दिन के व्लॉग्स जो है मैंने आपको पार्ट्स में दे दे के आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था और काम बहुत ज़्यादा था। एडिटिंग करने का टाइम मेरे पास नहीं था कि मैं बैठ के आप लोगों को एडिट करके मैं व्लॉग्स शेयर करूं, बट फिर भी जो है मैं टाइम निकाल के मैं व्लॉग्स चाहे छोटे डाल रही थी, लेकिन मैं कंटिन्यूअसली आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर रही थी। तो ये एक स्मार्ट हाउसवाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट जो है एक डिसीजन होता है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है कि आप अपने काम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो। जो आपका एक रेगुलर काम है, चाहे वो घर का काम है, चाहे वो आपका कोई, अगर आप वर्किंग हो, ऑफिस का काम है, या आप कोई बिजनेस कर रहे हो उससे रिलेटेड कोई काम है। अब जैसे मैं एक यूट्यूबर हूँ तो मेरा काम है वीडियोस बना के एडिट करके आप लोगों तक पहुँचाना। तो यहाँ जो है मैं अपने काम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी नहीं करती हूँ। वो मुझे देखना होता है और वो हमें खुद ही ये चीज़ डिसाइड करनी होती है कि आप इस काम को किस तरीके से करोगे ताकि ये काम आपका छूटे ना, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, घर के भी, अपने भी, खुद के भी और बच्चों के भी, सबके। आप किसी काम को नहीं छोड़ सकते हो, तो फिर हम अपने पर्सनल काम के साथ क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें, है ना। जो हमारी जॉब है उसके साथ हम क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें। तो यही रीज़न है कि आप लोगों को ये व्लॉग आज 1 हफ्ते के बाद देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैं बाकी के व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। यहाँ जो है मशीन लगाने के बाद मैं आ गई सीधा किचन में। हालांकि रात को जो है मैं अपना पूरा किचन साफ़ करके सोई थी। ट्यूसडे सैटरडे हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, किचन में यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन मैंने खुशी के लिए जो है खाना बना के लेके जाना था, सो ये मेरी मजबूरी थी कि मुझे सैटरडे को लहसुन प्याज जो है वो किचन में यूज़ करना पड़ा। तो जी ये कुछ शूज़ और स्लीपर्स हैं जो हमने लेके जाने हैं और पहन के जाने हैं। ये मैंने धोए थे रात को, और रात को मैंने ये धो के अंदर पंखे की हवा में ही सुखा रखे थे। जैसे मैंने प्रीवियस व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था कि कपड़े जूते हम लोग जो है रात को बाहर नहीं छोड़ते हैं। सो मैंने अभी जो है इनको बाहर सुखा दिया है। जैसे ही धूप निकलेगी ये अच्छे से जो है सूख जाएंगे, क्योंकि पंखे की हवा में जूते नहीं सूखते हैं, उनमें स्मेल रह जाती है। यहाँ मुझे खाना बनाना है तो कढ़ाई चढ़ा के और मैंने तेल डाल दिया है गर्म होने के लिए। तेल पक जाएगा। अगर सरसों का तेल आप पका के रख लेते हो ना, तो फिर ये है कि सब्ज़ी वगैरह बनाने में आपको आसानी रहती है। फटाफट से हल्का सा गर्म किया और उसमें जीरा वगैरह जो भी आपको डालना है, तड़का बनाने में टाइम नहीं लगता है। क्योंकि सरसों का तेल अगर कच्चा रह जाता है ना तो उसकी महक आती है, फिर बच्चे नहीं खाते हैं खाना। सो यहाँ तेल पकना रख के और मैं आ गई हूँ वापस से अपने लॉन्ड्री एरिया में, क्योंकि जो मैंने मशीन लोड करी थी वो कपड़े मेरे धुल गए हैं और मैंने निकाल के टब में रख लिया है। अब मैं लगाऊंगी नेक्स्ट जो है लॉट। यहाँ कुछ सफ़ेद कपड़े भी इकट्ठे हो रखे थे और हमारे डेली के कपड़े भी हैं। और जो है हस्बैंड है नहीं, सो मुझे ये था कि वो हमारे पीछे से आएंगे, तो वो भी 2-3 दिन के लिए बाहर गए थे, तो उनके भी कपड़े इकट्ठे होके आएंगे। सो उनके जो अभी यहाँ पे कपड़े हैं इनको मैं धो के प्रेस करा के और तब मैं रख के जाऊँगी, ताकि हस्बैंड को जो है दिक्कत परेशानी ना आए। क्योंकि जब हस्बैंड्स जो है ऑफिस जाते हैं ना, तो उनको बिल्कुल सारी चीज़ें अप टू डेट मिलनी चाहिए। अदरवाइज़ आदमी क्या करते हैं, सारे करे कराए काम पे ना का गुड़ गोबर कर देते हैं। और मेरे हस्बैंड की तो ज़रूर से आदत है, एक शर्ट पहनेंगे तो 4 शर्ट निकाल के पहले बेड पे रख देंगे और वो सारी की सारी ऐसे ही रखी रहती हैं। और जल्दबाजी में हमेशा ही ये काम होता है कि आपके हाथ से कुछ ना कुछ गिरता ही है। जैसे यहाँ मेरे हाथ से ये जो सर्फ का डब्बा है ये छूट के और पूरा का पूरा सर्फ आधा जो है गिर गया। ये एक काम बढ़ गया। तो जब आप जल्दबाजी में होते हो ना, तो एक आधा काम तो आपको फ्री गिफ्ट के तौर पे मिल ही जाता है। लेकिन ये जो मेरा छोटे डस्ट पेन और छोटे ब्रश वाला गैजेट है ना, ये बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है जो मैंने लिया था मिस्टर DIY से। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अब यहाँ पे अगर मैं हाथ से उठाती ना तो पूरा सर्फ उठता, पूरे हाथ चिपचिप हो जाते, वो अलग
टाइम वेस्ट होता वो अलग। तो इससे फटाफट से मैंने इकट्ठा किया और डब्बे में इसको डाल के रख दिया। मैंने वापस से संभाल लिया अपने किचन का मोर्चा। यहाँ जो है मैं सब्जी छौंकने की तैयारी कर रही हूँ। जो मैंने तेल गरम किया था, एक्स्ट्रा तेल मैंने अलग कटोरी में निकाल लिया है और ये सब काम करते करते मुझे हो गया था 5:30। ये था मेरा आज का वीडियो। इसके आगे का जो वीडियो कंटिन्यूएशन में है वो मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में। होप कि आज जो मैंने आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की हैं वो आपके लिए यूज़फुल रहेंगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।